अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे ट्रिपल असेसमेंट। इसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं और जैसे 3 चीज़ें आ जाती हैं, क्लिनिकल इमेजिंग और टिश्यू सैम्पलिंग। फिर उनको मज़ीद डिस्कस करेंगे। हमारा टॉपिक है ट्रिपल असेसमेंट। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एवरी एग्जामिनर्स फेवरेट क्वेश्चन। अच्छा, इसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? 3 चीज़ें आ जाती हैं ट्रिपल असेसमेंट में। सबसे पहले आ जाता है क्लिनिकल। क्लिनिकल में क्या क्या है? साइंस एंड सिम्टम्स। और दूसरे नंबर पे आ जाता है इमेजिंग। इमेजिंग में आ जाएगा जो अल्ट्रासोनोग्राफी एंड मेमोग्राफी, यानी रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन। उसके बाद तीसरे नंबर पे आ जाता है टिश्यू सैम्पलिंग। टिश्यू सैम्पलिंग टिश्यू सैम्पलिंग में क्या क्या चीज़ें आ जाती है? इसको हम हिस्टोपैथो भी कह सकते हैं। इसमें आ जाता है एफएनएसी या बायोप्सी। अभी ट्रिपल असेसमेंट की कितनी एक्यूरेसी है? इट हैज़ 99.9% एक्यूरेसी। इट मीन्स द पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू ऑफ ट्रिपल असेसमेंट इज़ 99.9%। कोई भी सीए ब्रेस्ट का पेशेंट आता है, उसको हम क्लिनिकली असेस करते हैं, फिर उसकी इमेजिंग कराते हैं और फिर बायोप्सी कराते हैं, तो उसमें हमें पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू that this person is having carcinoma is 99.9%। ठीक है, उसमें हम ये डिस्कस कर लेते हैं एफएनएसी और बायोप्सी। इसमें क्या फ़र्क है? क्यों ज़्यादातर बायोप्सी होती है, क्यों एफएनएसी नहीं होती? और ये देखते हैं अभी। क्या फ़र्क है इसमें? एफएनएसी का फुल फॉर्म क्या है? फाइन नीडल एस्पायरेशन साइटोलॉजी। ठीक है, और इसमें जो नीडल हम लेते हैं वो उसका साइज़ क्या होना चाहिए? 22 to 26 गाज साइज़ होना चाहिए। और इसके लिए हमें क्या चाहिए? एक्सपीरियंस्ड साइटोपैथोलॉजिस्ट चाहिए, एक्सपीरियंस्ड। और इसमें जो मेजर ड्रॉबैक होता है वो ये है कि ओनली सेल्स आर असेस्ड। यानी ये बताएगा कि एटिपिकल सेल्स हैं, और मज़ीद इसमें फाइंडिंग ये नहीं बताएगा, क्योंकि एफएनएसी में बेसमेंट मेम्ब्रेन इज़ नॉट रियलाइज्ड। बेसमेंट मेम्ब्रेन इज़ नॉट रियलाइज्ड। That's why it is difficult to distinguish, cannot distinguish ductal carcinoma in situ from invasive ductal carcinoma। ये इसका एक मेजर ड्रॉबैक है। और दूसरा जो एग्जामिनर्स का या फेवरेट है, एमसीक्यू में भी आ सकता है, इट कैन नॉट टेल यू द हार्मोन रिसेप्टर स्टेटस। हार्मोन रिसेप्टर स्टेटस
कैन नॉट बी असेस्ड। और एक और है कि जैसे मैंने आपको बताया एक्सपीरियंस्ड साइटोपैथोलॉजिस्ट चाहिए। अगर कोई इनएक्सपीरियंस होगा तो इसमें क्या है, ज़्यादातर फॉल्स पॉजिटिव या फॉल्स नेगेटिव होने के चांसेस होते हैं। तो ये मेजर डिफरेंस है। आज के बाद कोई भी आपसे पूछे तो ये 2 पॉइंट तो आपने कतई नहीं मिस करने, बेसमेंट मेम्ब्रेन और हार्मोन रिसेप्टर स्टेटस। उसके बाद ये बेसिक पॉइंट्स भी आप याद रखें। और बायोप्सी में क्या क्या आ जाता है, इसमें ट्रू कट बायोप्सी, इसमें आगे स्किल लर्निंग वाली जो होगी उसमें मैं ट्रू कट बायोप्सी का तरीका भी बताऊंगा कि ये कैसे की जाती है। और कोर कट बायोप्सी, और तीसरा है नीडल बायोप्सी। इसमें सबसे पहला जो एडवांटेज ये है कि इजी टू डिफरेंशिएट बिटवीन DCIS फ्रॉम इन्वेसिव डक्टल कैंसर। ठीक है। और दूसरा ये पॉइंट है कि इजी टू असेस हार्मोन रिसेप्टर स्टेटस। इसका डिसएडवांटेज क्या है, दिस इज़ पेनफुल प्रोसेस। पेशेंट को पेन होता है, फियर होता है। और एशियन कंट्रीज़ में एक मिथ भी है कि इफ़ ट्रू कट बायोप्सी इज़ डन देन ट्यूमर सीडलिंग विल बी देयर बाय, दिस इज़ द मिथ ऑफ द पेशेंट। बट आपने काउंसिल करना होता है कि ट्रू कट बायोप्सी से ट्यूमर कहीं नहीं फैलेगा ताकि पेशेंट सेटिस्फाई हो जाए। अभी हम डिस्कस करते हैं मेमोग्राफी, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर स्क्रीनिंग ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। आप आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में आपके पास पेशेंट आता है तो सबसे पहले आप क्लिनिकल असेसमेंट करेंगे, उसके बाद इमेजिंग असेसमेंट। और इसमें आपने क्या चीज़ ध्यान में रखनी है, फीमेल should be at the age of mammography done in female at the age of 40 years and after 40 years annual mammography is recommended। ठीक है। उसके बाद मेमोग्राफी में रेडिएशन एक्सपोजर क्या होता है, मेमोग्राफी बराबर 0.1 सेंटीग्रेड पर स्टडी रेडिएशन एक्सपोजर। एक और कुछ एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आता है कि 1 मेमोग्राफी इक्वल्स टू हाउ मैनी चेस्ट एक्सरेज, तो इसका आंसर है 4। बेली लव में रेडियोलॉजिकल इमेजिंग के चैप्टर में इसका एक चार्ट बना हुआ है, उसमें लेफ़्ट साइड रखी है इमेजिंग और
उसके राइट साइड लिखा हुआ है कि इतने एक्सरेज के बराबर है, जिसके एग्जांपल में सीटी, हेड, एब्डोमेन, चेस्ट, पेल्विस, वो मैं चार्ट आपको शो कर देता हूँ। इसमें दिए गए हैं ये रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशंस, ये चार्ट टेबल है 14.1 और इक्विवेलेंट नंबर ऑफ़ चेस्ट रेडियोग्राफ्स। तो इस पर मेमोग्राफी मेंशन नहीं है, मगर काफ़ी एक आधा एग्ज़ाम FCPS एग्ज़ाम में कभी क्वेश्चन ये भी आ जाता है 1 CT हेड इक्वल्स टू हाउ मैनी चेस्ट एक्सरेस, या कभी आ जाता है CT चेस्ट इक्वल्स टू हाउ मैनी एक्सरेस, या CT एब्डोमेन और पेल्विस। तो ये आपने याद रखने, कुछ एग्ज़ाम्स में यहाँ से भी आ जाता है। और 1 बोन स्कैन इक्वल्स टू 200 चेस्ट रेडियोग्राफ्स। मेमोग्राफी के 2 इम्पोर्टेंट व्यूज़ हैं। एक पहला व्यू है क्रेनियोकार्डल और दूसरा व्यू है मीडियोलेटरल ऑब्लिक। अभी इसमें हम क्या करते हैं, मीडियल एस्पेक्ट असेस करते हैं, असेस मीडियल एस्पेक्ट ऑफ ब्रेस्ट। और जो मीडियोलेटरल ऑब्लिक है MLO व्यू, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टिश्यू ऑब्जर्व्ड, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ब्रेस्ट टिश्यू असेस्ड होता है, मैक्सिमम। इसमें ऊपर से रेज आती हैं, इसमें साइड से। तो साइड से मैक्सिमम जो ब्रेस्ट टिश्यू है वो विजिबल हो जाता है मेमोग्राफी, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ब्रेस्ट टिश्यू। और इसकी एक और एडवांटेज है कि एक्सिलरी ट्रेल ऑफ स्पेंस भी असेस किया जा सकता है, एक्सिलरी ट्रेल ऑफ स्पेंस कैन बी असेस्ड। एक और फ़ायदा है मेमोग्राफी का कि अर्ली डिटेक्शन एंड अर्ली डायग्नोसिस ऑफ डिजीज़ हो सकती है, जिसकी वजह से क्या होता है, देयर इज़ इम्प्रूव्ड सर्वाइवल एंड डिक्रीज मोर्टेलिटी बाय 33%। अभी मेमोग्राफी कैन आल्सो डिटेक्ट ईदर द लीजन इज़ बेनाइन और मेलिग्नेंट। और जब मेमोग्राफी करते हैं तो रेडियोलॉजिस्ट 3 से 4 चीज़ें हैं जिस पे मस्ट कमेंट करता है, जो कि हमें मेमोग्राफी में विजिबल होती हैं। मिसाल के तौर पे दिस इज़ ब्रेस्ट, दिस इज़ निपल एरियोला कॉम्प्लेक्स, दिस इज़ ट्यूमर, ग्रोइंग ट्यूमर और एनी लीजन, एंड दिस इज़ रिट्रो, ये है रिट्रो मेमोरी स्पेस। ठीक है, तो आपने क्या करना है, एक एरो इधर बना लें, एक एरो इधर बना लें और एक एरो इधर बना लें। तो हमें क्या क्या चीज़ें बताएगा, एक तो इस पे खुद पे कमेंट करेगा कि ओपेसिटी ट्यूमर की कैसी है, इरेगुलर मार्जिन्स हैं, स्टिलेट लीजन है, स्पाइकुलेट है या कॉमेट टेल है, मैं आगे आपको बताता हूँ, और हाई डेंसिटी है, लो डेंसिटी है। एक तो ओपेसिटी पे कमेंट करेगा, ठीक है, ओपेसिटी यानी जो लीजन इटसेल्फ। उसके बाद दिस एरो गोज़ टूवर्ड्स द स्किन थिकनिंग है, पकड़ेंगे जो भी स्किन चेंजेस हैं, स्किन चेंजेस पे। उसके बाद रेडियोलॉजिस्ट और मेमोग्राफी विल शो, रेडियोलॉजी विल कमेंट और मेमोग्राफी विल शो अस निपल एरियोला कॉम्प्लेक्स के निपल रिट्रैक्शन है या नहीं है, निपल चेंजेस, निपल
और उसके बाद ये बताएगा इधर रिट्रो मेमोरी स्पेस इज़ ऑब्लिटरेटेड और नॉट नॉर्मल। तो ऑब्लिटरेशन ऑफ रिट्रो मेमोरी स्पेस। ये ही मेमोग्राफी वाली फाइंडिंग देखो, मैंने क्लिनिकल फीचर्स में भी आपको बताया था। उसमें भी जब पेशेंट आता है तो हम स्किन चेंजेस देखते हैं, निपल चेंजेस देखते हैं, ट्यूमर पल्पेट करते हैं और फिक्सिटी टू चेस्ट वाल देखते हैं। और ऐसी फाइंडिंग कंफर्म हमें बता देता है मेमोग्राफी, मगर मेमोग्राफी क्लिनिकल से कुछ बेटर भी दे सकता है। अभी हम पढ़ रहे हैं कि चेंजेस सीन ऑन मेमोग्राफी। बिनाइन में क्या चेंजेस होंगी, मेलिग्नेंट में क्या चेंजेस होंगी। सबसे पहले कि ओपेसिटी पे रेडियोलॉजिस्ट कमेंट करता है। ओपेसिटी में हमें क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए। अगर बिनाइन है तो उसके मार्जिन रेगुलर होंगे और स्मूथ होंगे और होमोजेनस ओपेसिटी होगी और लो डेंसिटी होगा लियन और थिन हेलो होगा, यानी ट्यूमर के अराउंड एक एम्प्टी अपीयरेंस आती है तो उसको वो हेलो बोलते हैं। अगर ये बिनाइन है तो थिन हेलो है, अगर मेलिग्नेंट है तो हेलो वाइड होगा। अच्छा, उसके बाद एक तो ओपेसिटी देखते हैं, ठीक है, उसमें ये 4 चेंजेस हो गई। उसके बाद कैल्सिफिकेशन ठीक है। कैल्सिफिकेशन इसमें हमें मिलती हैं मैक्रो कैल्सिफिकेशन। अगर कोई बिनाइन है तो उसमें मिलेगी मैक्रो कैल्सिफिकेशन। ये मैक्रो कैल्सिफिकेशन क्या है? मैक्रो कैल्सिफिकेशन यानी एनी कैल्सिफिकेशन विथ 0 ग्रेटर देन 0.5 मिलीमीटर साइज इज़ कॉल्ड मैक्रो कैल्सिफिकेशन। और इसका अपोजिट कर लें तो वो माइक्रो कैल्सिफिकेशन होगा। इसमें एसोसिएटेड चेंजेस नहीं मिलेंगी, यानी स्किन इन्वॉल्वमेंट, स्किन थिकनिंग, निपल रिट्रैक्शन, ऑब्लिटरेशन ऑफ मेमोरी स्पेस, ये चीज़ें इसमें नहीं मिलेंगी। एसोसिएटेड चेंजेस एब्सेंट। अभी मेलिग्नेंट में आ जाएं तो ओपेसिटी, जैसे ही आप मेमोग्राफी देखेंगे अगर रिपोर्टिंग, तो उसमें इरेगुलर मार्जिन्स आ जाएं, फिर उसमें रेडियोलॉजिस्ट कमेंट करता है स्टीलेट है, स्पाइकुलेट है या कोमिट टेल है। ये तीनों साइंस आ जाएं तो सर्जन शुड गेट द अलार्म दैट दिस लियन इज़ मेलिग्नेंट। उसके बाद हेट्रोजेनस लियन होता है और इसकी डेंसिटी हाई होती है और हेलो वाइड होता है। और बाकी इसकी जो कैल्सिफिकेशन है वो क्या होंगी? कैल्सिफिकेशन इसमें माइक्रो कैल्सिफिकेशन होगी। माइक्रो कैल्सिफिकेशन लेस देन 0.5 मिलीमीटर के डिस्टेंस पे साइज में। और एसोसिएटेड चेंजेस इसमें मैंने पीछे आपको बताया, वो सारी एसोसिएटेड चेंजेस होंगी, जिसमें क्या आ जाता है? निपल रिट्रैक्शन, स्किन थिकनिंग, और ऑब्लिटरेशन ऑफ मेमोरी स्पेस। रिट्रो मेमोरीज। अभी हम डिस्कस करेंगे मेमोग्राफी की ही स्कोरिंग सिस्टम है, उसका नाम है बायरेट्स स्टैंड्स फॉर ब्रेस्ट इमेजिंग रिपोर्टिंग एंड डेटा सिस्टम। अक्सर एग्ज़ाम्स में, क्लिनिकल एग्ज़ाम्स में ये इसका फुल फॉर्म एग्जामिनर्स पूछते हैं कि व्हाट डज इट स्टैंड्स फॉर, ये किस चीज़ का एक्रोनिम है? ब्रेस्ट इमेजिंग रिपोर्टिंग एंड डेटा सिस्टम। उसके बाद इसकी स्कोरिंग है और उसके हिसाब से उसके करैक्टर या डेफिनेशंस हैं। स्कोरिंग में सबसे पहले बायरेट 0 अगर आ जाए तो
दिस इज़ कॉल्ड इनकम्प्लीट असेसमेंट, एडिशनल इमेजिंग इज़ रिक्वायर्ड। और उसके बाद अगर बायरेड 1 का स्कोर आता है तो मेमोग्राफी इज़ नेगेटिव, एनियल मेमोग्राफी इज़ रिकमेंडेड। और इसमें रिस्क ऑफ मेलिग्नेंसी 0%, इसमें भी इनसिग्निफिकेंट, इसमें भी 0%। फिर हमारे पास आ जाता है बायरेड 2 कैटेगरी। अगर कैटेगरी बायरेड 2 में है तो उस लीजन को कहते हैं बिनाइन और एनियल मेमोग्राफी इज़ रिकमेंडेड। उसमें भी 0% रिस्क ऑफ मेलिग्नेंसी है। उसके बाद कैटेगरी 3 आ जाती है जो है प्रोबेबली बिनाइन, मकसद ये प्रोबेबली बिनाइन लीजन है और इसमें भी एनियल मेमोग्राफी इज़ रिकमेंडेड। अच्छा, इसमें जो कैटेगरी 3 है प्रोबेबली बिनाइन है और इसमें शॉर्ट टर्म फॉलो अप होता है, यानी 6 मंथ्स या 3 मंथ्स पे हमें मेमोग्राफी करानी होती है। और 0 to 2% इसका रिस्क ऑफ मेलिग्नेंसी है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, कैटेगरी 3 इज़ प्रोबेबली बिनाइन, मीन्स कुछ भी इसका नेक्स्ट स्टेज होगा जो सस्पिशियस होगा, इसलिए ये प्रोबेबली बिनाइन होता है। शॉर्ट टर्म फॉलोअप चाहिए और 0 to 2%। उसके बाद कैटेगरी 4 है, उसमें सस्पिशियस लीजन आ जाता है। सस्पिशियस लीजन, उसमें बायोप्सी रिकमेंड हो जाती है। सस्पिशियस में फिर 3 कैटेगरी है, लो, मॉडरेट, हाई। तो लो में 2 to 10% मेलिग्नेंसी का रिस्क है, मॉडरेट में 10 to 50% और हाई में 50 to 95%। उसके बाद कैटेगरी 5 आ जाती है, दैट इज़ हाईली सजेस्टिव ऑफ मेलिग्नेंसी, ग्रेटर देन 95% मेलिग्नेंसी और इसमें इंटरवेंशन रिक्वायर्ड है। और कैटेगरी 6 है बायोप्सी प्रूवन मेलिग्नेंसी। अच्छा, इसका एक एग्जांपल है, अगर मकसद है कहीं रूरल एरिया से कोई पेशेंट आता है और वो उधर कोई सर्जन उसकी बायोप्सी करा देता है डायरेक्ट और उसमें बायोप्सी प्रूवन कार्सिनोमा आ जाता है, फिर भी उस पेशेंट को आप क्या कर रहे हो, मेमोग्राफी एडवाइस कर रहे हो, वो आ जाएगा कैटेगरी 6 में, बायोप्सी प्रूवन मेलिग्नेंसी। और क्यों, why this is important for category 6 to ask the patient for malignancy, to know the status of contralateral breast। जो अनअफेक्टेड ब्रेस्ट है उसका भी स्टेटस पता होना, हो सकता है कोई ओकल्ट मेलिग्नेंसी या कुछ और फाइंडिंग्स मिल जाए। इसलिए थैंक यू, लाइक करें और सब्सक्राइब करें।